हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में देखते हैं। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर ये क्लास किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा? ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। इस क्लास को आप लोग रेगुलर देखिए। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो सर इस क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा गया है। पीडीएफ की जब भी बात करेंगे तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स। इनफैक्ट टेलीग्राम पे आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करें। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद का मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब देखिए यहां पे 2 टर्म है, पहला तो सांसद, दूसरा संसद। अब ये संसद के बारे में आप समझिए। सबसे पहले संसद क्या होता है? संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। सांसद यानी पार्लियामेंट के सदस्य, जिन्हें हम चुनते हैं, जिनका इलेक्शन होता है, एमपी जिसे कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे हम लोग हिंदी में सांसद कहते हैं। सांसद, संसद नहीं, सांसद। तो झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को यानी एमपी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है? तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कि झारखंड के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है, कब किया गया है और कहां पे किया गया है। बात करेंगे संसद रत्न पुरस्कार की, तो झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं कौन? विद्युत वरण महतो। विद्युत वरण महतो, इनके बारे में आप जानते होंगे, विद्युत वरण महतो। ठीक है सर, विद्युत वरण महतो सांसद हैं, तो इन्हें ही अभी संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बोलेंगे सर संसद रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित क्यों किया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और बहुत ही अच्छे काम करने के कारण इनको संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन पहली बार नहीं, दूसरी बार, इन्हें दूसरी बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं कौन? विद्युत वरण महतो। इन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें दूसरी बार, कितनी बार? तो इन्हें दूसरी बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात आती है कि सर इन्हें दूसरी बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो सर कहां पे सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली में सम्मानित किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार से जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के एमपी कौन है? एमपी है विद्युत वरण महतो, इन्हें सम्मानित किया गया है। अब आप बोलेंगे सर कौन है विद्युत वरण महतो? हम तो नहीं जानते, हम तो जमशेदपुर के नहीं हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं विद्युत वरण महतो को। अब आप में से कई कलाकार ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर यहाँ पे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, हम लोग विद्युत वरण महतो को कैसे पहचाने? तो आप ये जो फोटो फ्रेम लिए देख रहे हैं, जो डिग्री पकड़े हुए हैं, वो है विद्युत वरण महतो। ये जमशेदपुर या फिर हम लोग कहें पूर्वी सिंहभूम के ये एमपी हैं, विद्युत वरण महतो। देखिए आप लोग अच्छे से, ये है विद्युत वरण महतो। ठीक है सर,
इन्हें सांसद रत्न पुरस्कार, किसे, संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है सर, किया गया। तो सर ये कौन से पार्टी के हैं, कोई ना कोई पार्टी के तो होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, किसी ना किसी पार्टी के तो होंगे। तो ये बीजेपी के हैं। किसके हैं, बीजेपी के हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब इनसे रिलेटेड टर्म्स आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, तो इनसे रिलेटेड टर्म्स आपको याद रखना है, ये कौन से पार्टी के हैं, ये बीजेपी के हैं। ये कहां के सांसद हैं, तो ये जमशेदपुर कहे, चाहे हम लोग पूर्वी सिंहभूम कहे, ईस्ट सिंहभूम कहे, तो वहां के ये सांसद है। ठीक है, यानी एमपी है। कितनी बार, 2 बार इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं झारखंड की, तो हम लोग एमपी की बात कर रहे हैं, जमशेदपुर एमपी की, विद्युत वरण महातो। लेकिन क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सर झारखंड में टोटल एमपी कितने हैं। अगर सांसद की बात करेंगे तो टोटल सांसद झारखंड में कितने हैं। अगर टोटल एमपी की बात करेंगे, टोटल सांसद की बात करेंगे, झारखंड में 14 है। मतलब सर, मतलब ये एमपी यानी लोकसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सदस्य। ठीक है सर, तो झारखंड में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, झारखंड में 14 लोकसभा के सदस्य हैं। आप ये देखिए, ये एमपी की सीट्स है, यानी एरिया है, लोकसभा सदस्य का एरिया है। झारखंड में कितने, तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए जेपीएससी, बात करेंगे जेपीएससी की, तो जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया था, आइए समझते हैं। पूछा गया था, देखिए जिसे एमपी, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे कहते हैं सांसद, सांसद, और पार्लियामेंट को कहते हैं संसद। ठीक है, एमपी सांसद। ठीक है, तो अगर बात करेंगे पार्लियामेंट की, ठीक है, संसद की, तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, और तीसरा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जेपीएससी में क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछा गया, और क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड में संसद यानी पार्लियामेंट, सांसद नहीं, संसद, संसद के कितने सदस्य हैं, झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं। ऑप्शन में दिया हुआ था ए 6, बी 14, सी 20 और डी दिया हुआ था इनमें से कोई नहीं। अब बोलिए आंसर क्या होगा। आप में से बहुत से ऐसे कलाकार होंगे जो बी देखेंगे 14 और टिक कर देंगे, लेकिन इसका आंसर होता 20। कैसे 20, देखिए झारखंड में लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के 14 सीट हैं, और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के 6 सीट है। 14 और 6 20 हो गए। पार्लियामेंट यानी संसद, संसद के कितने सदस्य हैं, तो 20 सदस्य हैं हमारे झारखंड में, 14 लोकसभा से और 6 जो है वो राज्यसभा से। तो इस तरीके से एग्जाम में जेपीएससी की बात करेंगे, क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होए, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप समझिए कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण जो है किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कौन से नगर निगम के द्वारा किया जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा, क्या होता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, और नगर निगम की बात करेंगे तो झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, देखिए आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूं। चलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। बात करेंगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की, तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को जो है झारखंड के धनबाद नगर निगम के द्वारा निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया, धनबाद। ठीक है सर, धनबाद नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। अब धनबाद नगर निगम के द्वारा जब किया जाएगा तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आखिर होता क्या है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होता क्या है, नगर निगम के द्वारा इसका निर्माण जो किया जा रहा है, तो ये कौन सा प्लांट है, इससे क्या होता है।
वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की बात करेंगे। वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट का मतलब होता है कचरा। एनर्जी प्लांट की बात करेंगे, एनर्जी प्लांट का मतलब होता है जहां से बिजली वगैरह का उत्पादन हो। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का मतलब है कि कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाए, वैसा प्लांट जिस प्लांट में कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाए। यानी झारखंड के धनबाद नगर निगम के द्वारा कचरे से बिजली निर्माण करने का एक प्लांट लगाया जाएगा। सीधा सा ये बात है। क्या बात है? कि झारखंड के धनबाद नगर निगम के द्वारा कचरे से, किससे? कचरे से क्या किया जाएगा? तो बिजली उत्पादन के प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है सर, किया जाएगा। अब धनबाद नगर निगम की बात करेंगे तो धनबाद नगर निगम के द्वारा इसे लगभग 30 एकड़ जमीन पर, कितना? पेन जो है चल ही नहीं रहा है, चलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, पेन नहीं चल रहा है। तो 30 एकड़ जमीन पर, लगभग 30 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है सर, किया जाएगा। अब देखिए ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, ठीक है सर, है यानी कचरे से निर्माण किया जाएगा बिजली का। अब पॉइंट ये आता है कि कचरा दो तरीके का होता है। अब आप बोलेंगे सर कचरा दो तरीके का होता है, हम लोग तो कचरा यानी कचरा समझते हैं कि कचरा कचरा होता है, कचरे का भी तरीका होता है। दो तरीके का कचरा मतलब कैसा कैसा सर? एक अच्छा कचरा, एक खराब कचरा, ऐसा क्या सर? ऐसा नहीं है। कचरे को हम लोग दो तरीके से समझते हैं, दो तरीके से कचरे को डिवाइड करते हैं। कैसे? पहला सूखा कचरा और दूसरा जो है वो गीला कचरा। आइए समझते हैं। आप देख रहे होंगे, देखिए पहला होता है सूखा कचरा यानी ड्राई वेस्ट और दूसरा होता है गीला कचरा। ठीक है। अब सर ये सूखा कचरा गीला कचरा ये आप क्यों बता रहे हैं? आप समझिए, सूखा कचरा गीला कचरा ये सब चीजें आपको क्यों बताया जा रहा है? ये जो सूखा कचरा है, सूखा कचरा क्या होता है? तो सूखा कचरा जो होता है बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलिथीन्स, ये सब जो है सूखा कचरा है। ठीक है सर, ये सब सूखा कचरा है। गीला कचरा जैसे अभी आम का सीजन आ रहा है, हम लोग आम खाते हैं तो आम का जो छिलका होता है उसे फेंक देते हैं, तो आम का छिलका गीला कचरा। सब्जियां, सब्जियां क्या होती है? बहुत से सब्जियों का वेस्ट हो जाता है, गीला कचरा। तो कचरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला जो है सूखा कचरा, दूसरा जो है गीला कचरा। सूखा कचरा में हम लोग लेज खाते हैं, लेज का पैकेट, बिस्किट खाते हैं, बिस्किट का पैकेट, कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे का पैकेट, पानी का बोतल, ये सब सूखा कचरा में। ठीक है। जो सूखा कचरा है, सूखा कचरा से बिजली का निर्माण किया जाएगा इस प्लांट में। तो आप बोलेंगे सर तो क्या गीले कचरे से नहीं किया जाएगा? नहीं, गीले कचरे से नहीं किया जाएगा। तो सर पॉइंट ये आता है, तो सर गीले कचरे से क्या किया जाएगा? सूखे कचरे से अगर बिजली का उत्पादन किया जाएगा तो गीले कचरे से खाद का निर्माण किया जाएगा। सूखा कचरा से बिजली का निर्माण और गीला कचरा से खाद का निर्माण जो है किया जाएगा। दोनों ही कचरों का उपयोग जो है इस प्लांट में किया जाएगा। ठीक है। कहां पे लगाया जाएगा? तो धनबाद नगर निगम के द्वारा ये लगाया जाएगा। कुछ इस तरीके से ये जो प्लांट है वो काम करता है, यानी सूखे कचरे से बिजली का जो है उत्पादन होता है और गीले कचरे से खाद में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि आने वाले टाइम पे उस खाद से कृषि किया जा सके। ठीक है सर। बात करेंगे और क्या सर, झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? तो झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है और आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं ये है झारखंड के टोटल 9 नगर निगम। आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम। ठीक है। मानगो कहां पे है ये? तो ये जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम में। मानगो नगर निगम, मेदिनीनगर कहां पे है? ये पलामू वाले क्षेत्र में मेदिनीनगर नगर निगम और रांची नगर निगम। तो ये झारखंड के 9 नगर निगम है, यानी झारखंड में टोटल अगर नगर निगम की बात करेंगे तो झारखंड में टोटल 9 ही नगर निगम है। अब ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं। झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, आप लोग याद रखें। और इन 9 नगर निगम में से हाल ही में धनबाद नगर निगम के द्वारा क्या किया जाएगा? तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अभी कल के क्लास की बात करेंगे। कल के क्लास में हम लोग रांची नगर निगम के बारे में देखे थे। क्या देखे थे? कि रांची नगर निगम के द्वारा 244 बसों को खरीदा जाएगा और रांची में चलाया जाएगा। तो अलग अलग नगर निगम के द्वारा अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए अलग अलग कदम जो है वो उठाए जाते हैं।
रांची नगर निगम की बात करेंगे तो रांची नगर निगम रांची के लिए अच्छा काम करती है। धनबाद की बात करेंगे, धनबाद नगर निगम धनबाद के लिए काम करती है। दुमका की बात करेंगे, देवघर की बात करेंगे, तो हर नगर निगम अपने क्षेत्र में डेवलप जो है करना चाहती है। अभी हम लोग फिलहाल 2 नगर निगम की बात किए हैं, रांची जो 244 बसों को खरीदेगी और धनबाद जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण जो है वो करेगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर क्या है, झारखंड के कितने पंचायतों को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। एक्चुअली पंचायत का मतलब क्या होता है, पंचायत को कैसे डेवलप किया जाएगा, तो पंचायत में पंचायत सचिवालय जो होते हैं, आपके पंचायत में भी पंचायत सचिवालय होगा जिसे हम लोग पंचायत भवन के नाम से भी जानते हैं, या तो आपके एरिया पे उसे पंचायत सचिवालय कहते होंगे या तो पंचायत भवन कहते होंगे। तो उन पंचायत सचिवालय की बात करेंगे या फिर पंचायत भवनों की बात करेंगे, उन पंचायत भवनों को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, कितने सर, कितने, झारखंड के कितने पंचायत भवनों को डेवलप किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए फिर इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। कितने, तो 4345, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4345 पंचायत सचिवालय को यानी पंचायत भवनों को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। अब पंचायत सचिवालय कहां पे है, तो पंचायत में है। ऑब्वियसली बात है कि पंचायत, अगर पंचायत सचिवालय डेवलप होगा तो पंचायत डेवलप होगा। यानी भारत में टोटल 36 जो है वो राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर ये 36 राज्य क्या हो, अगर ये 36 राज्य विकसित हो, क्यों, तो क्या हमारा भारत विकसित नहीं होगा, हमारा भारत विकसित होगा। अब बात करेंगे सर डेवलप की, आप जब बात कर रहे हैं तो कैसे डेवलप किया जाएगा, इन पंचायत सचिवालय में इंटरनेट सुविधा दी जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्हें नई टेक्नोलॉजी पर जोड़ा जाएगा। तीसरी चीज, यहां पे प्रज्ञा केंद्र खुला जाएगा। चौथी चीज, यहां पे बैंक की सुविधा दी जाएगी। पांचवी चीज, यहां पे एटीएम खोला जाएगा। तो इस तरीके से डेवलप जो है किया जाएगा ताकि उस पंचायत के लोगों को अपने पंचायत भवन में ही सारी सुविधाएं मिल जाए, चाहे वो बैंक रिलेटेड सुविधा हो, चाहे वो इंटरनेट रिलेटेड सुविधा हो, चाहे वो एटीएम हो, चाहे प्रज्ञा केंद्र की बात करेंगे, तो सभी चीजों की फैसिलिटी उसको अपने पंचायत सचिवालय में ही मिल जाए। इसीलिए झारखंड में 4345 पंचायत सचिवालय को क्या किया जाएगा, तो डेवलप किया जाएगा। अब देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि सर झारखंड में टोटल पंचायत कितने हैं। अब आप लोग कमेंट करेंगे झारखंड में टोटल पंचायत कितने हैं। झारखंड में टोटल पंचायत की बात करेंगे 4403 पंचायत है। झारखंड में टोटल 4403 जो है पंचायत है। इन 4403 पंचायत में से 4345 पंचायतों को विकसित किया जाएगा, डेवलप जो है किया जाएगा। तो आप यहां पे सभी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके एरिया में भी पंचायत भवन यानी पंचायत सचिवालय का निर्माण किया होगा और इसी पंचायत सचिवालय को अब जो है डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रांची स्थित बीआईटी मेसरा ने ईवी टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक एमओयू किया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखिए फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। बात करेंगे कौन से कंपनी के साथ बीआईटी मेसरा ने एमओयू किया है, किस लिए, ईवी टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे बीआईटी मेसरा के बारे में जानते हैं। बीआईटी मेसरा कहां पे है, रांची में है। ठीक है सर, रांची में है। ईवी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी बैटरी से जो गाड़ियां चलती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। कौन से कंपनी के साथ, तो L&T, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, L&T। L&T कंपनी के साथ बीआईटी मेसरा ने एमओयू किया है ताकि वो जो है ईवी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके, विकसित कर सके। अब दूसरा पॉइंट ये आता है सर एमओयू किया है, तो एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, L&T की बात करेंगे तो L&T के साथ क्या क्या है, इन्होंने
बैटरी को, ईवी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, बैटरी को आदि चीजों को विकसित करने के लिए एमओयू किया है। एलएनटी की बात करेंगे, लार्सन एंड टर्बो फुल फॉर्म है, क्या है, लार्सन एंड टर्बो। आप एलएनटी के बारे में सुने होंगे। बीआईटी मेसरा तो आप लोग लगभग सभी जानते ही हैं बीआईटी मेसरा के बारे में। बीआईटी मेसरा के बारे में हम लोग डेली देखते ही हैं, हर दूसरे दिन बीआईटी मेसरा के बारे में जानते ही है। तो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो गाड़ियां बैटरी को चार्ज करके चलाती है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये कौन सी गाड़ी है, आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी गाड़ी का शेप है ये, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं ये जो गाड़ी का आप शेप देख रहे हैं वो कौन सी गाड़ी का शेप है। इतना मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि ये गाड़ी टाटा के द्वारा बनाई गई थी, टाटा के द्वारा। कुछ उसी प्रकार का शेप जो है इस गाड़ी का देखने को मिल रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बनाएं कि इस गाड़ी का शेप कौन से गाड़ी से मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। चलिए, हाल ही में झारखंड में किस रोग को खत्म करने के लिए एक ऐप का नाम क्या है, AMBT3 को विकसित किया गया है। कौन से ऐप को विकसित किया गया है, AMBT3, AMBT3। तो कौन से रोग को खत्म करने के लिए, कौन से रोग को खत्म करने के लिए, इसका सही आंसर होगा एनीमिया। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है। इस ऐप का नाम है AMBT3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे AMB, तो AMB का फुल फॉर्म क्या है, एनीमिया मुक्त भारत। ए से एनीमिया, एम से मुक्त और बी से भारत। तो एनीमिया को खत्म करने के लिए AMB को डेवलप किया गया है और झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा इसका यूज जो है किया जा रहा है, ठीक है। अब ये इसका यूज किया जा रहा है, तो AMB का मतलब तो है एनीमिया मुक्त भारत, आप यहां पे देख रहे हैं। T3 का टेस्ट, ट्रीटमेंट और टॉक, टेस्ट, ट्रीटमेंट और टॉक, T3 का, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं AMBT3, ये एक ऐप है। आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी अपने फोन पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इस ऐप के जरिए झारखंड में एनीमिया को खत्म किया जाए, एनीमिया मुक्त झारखंड भी किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। आइए देखते हैं, आपसे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आप देखिए, ये है क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा स्टेट टॉपर्स को सम्मानित किया गया है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमंत सोरेन जी के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सभी राज्यों के स्टेट टॉपर्स को सम्मानित किया गया है। लगभग 130 स्टेट टॉपर्स को सम्मानित किया गया है। जो पूरे राज्य में सबसे पहले टॉपर रहे हैं उनको 3 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया गया है। जो दूसरे टॉपर रहे हैं उनको 2 लाख रुपए और जो तीसरे टॉपर रहे हैं उन्हें 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया गया है। साथ ही उन सभी को एक लैपटॉप और एक मोबाइल पढ़ने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्टेशन के नाम को बदलकर रघुनाथ महतो के नाम पे रखा जाएगा। तो झारखंड के कौन से स्टेशन के नाम को बदलकर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। जो भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे कि झारखंड के कौन से स्टेशन के नाम को बदलकर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।